गाइस, तो लाई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त सी मनवा जिसकी स्टोरी लाइन कमाल की है, जिसे आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो स्टोरी के स्टार्ट में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि जोरदार थप्पड़ की वजह से ज़मीन पर गिरा होता है। वो अपने गाल पे हाथ रखे इस औरत को देखता है जिसने उसे थप्पड़ मारा था। वो उस औरत से माफ़ी मांग रहा होता है, लेकिन वो औरत गुस्से में उसकी तरफ देखती है और कहती है कि ये बात माफ़ी से ख़त्म नहीं होगी, और सिर्फ एक बात तोड़ने के बहाने पर पहले उसे शदीद मारती है और फिर उसके बाद उसे मेंशन के गेट से बाहर कर देती है। रीला, जो कि विस्काउंट की वाइफ होती है, उसकी सारी प्रॉपर्टी की अकेली ऑनर बन जाती है और सारी प्रॉपर्टी के ऑनर बनने के बाद वो अपना असल रंग दिखाना शुरू करती है। विस्काउंट का बेटा, जिसका नाम हुआ होता है, वो उसको अब्यूज करना शुरू कर देती है। उसे छोटी छोटी बातों पे मारती, पीटती और एक दिन एक छोटे से वाज तोड़ने पर उसे उसी के घर से बाहर निकाल देती है। हमारी मेन फीमेल लीड, जो कि बुक में ये स्टोरी पढ़ रही होती है, शदीद गुस्से में होती है और कहती है कि अगर वो इस औरत की जगह होती तो वो कभी भी ऐसा ना करती, क्योंकि वो उस बच्चे को हुई भी ज़्यादती को समझ सकती थी, क्योंकि एक वक्त उसके फादर भी उसको इसी तरह अब्यूज किया करते थे और इसी वजह से चाइल्ड अब्यूज करने वालों के लिए उसके दिल में बहुत ही ज़्यादा बुरी जगह थी। उसके हिसाब से जो भी ये करता है उसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत होनी चाहिए। तभी एक जोरदार बीप बीप की आवाज़ से वो अपने ख्यालों से बाहर आती है। ये आवाज़ उसके ओवन की होती है, क्योंकि उसने काफ़ी देर पहले अपने खाने के लिए कुछ ब्रेड बेक होने के लिए रखी थी, जो कि अब बेक हो चुकी थी। वो उन ब्रेड को देख ही रही होती है और खुश हो रही होती है। इतने में उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है। ये उसके फादर होते हैं, जो कि जोर जोर से दरवाजे को बजा रहे होते हैं, जो कि ड्रंक होते हैं, जो कि अपने फादर के हाथों बार बार डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती रही है। वो ड्रंक हालत में उसके घर आते, उसे मारते पीटते और उसके सारे पैसे लेकर चले जाते। उसने इस चीज से तंग आकर कई बार अपना घर भी तब्दील किया था, लेकिन हर बार वो उसे ढूंढ ही लेते थे। वो वही खड़ी खामोशी से उन्हें इग्नोर करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एक जोरदार धमाके की आवाज़ आती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो जिस आग में अपनी ब्रेड बेक कर रही थी वो और भर चुका है और उसकी आग इर्द गिर्द फैल चुकी है, जिसमें वो और उसका फादर दोनों जल जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह जल रही होती है और सांस भी नहीं ले पा रही होती है। तभी वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में अपनी सारी ज़िंदगी को याद करती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी और मिसरे में गुजर चुकी थी, और इसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन जब वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें दोबारा खोलती है तो वो देखती है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह पर मौजूद होती है। वो जगह बहुत ही ज़्यादा हसीन और खूबसूरत होती है। उस पर वो ये सोचने में मजबूर हो जाती है क्या वो जन्नत में मौजूद है, लेकिन फिर वो अपने आप को ही कहती है कि नहीं, मैंने इतने अच्छे काम तो नहीं किए अपनी पास्ट लाइफ में कि जिसकी वजह से मैं इस जगह पर मौजूद हूँ। लेकिन इतने में ही उसे कोई पुकारता है और वो अपनी सोचों से बाहर आ जाती है।
वो उसकी मुलाजिमा होती है और उसे मिस मार्शल कह के पुकार रही होती है। ये सुनकर वो जल्दी में हड़बड़ाहट में उठती है और जाकर सीधा शीशा देखती है और शीशे में उसका अपीयरेंस बिल्कुल ही रूला मार्शल की तरह होता है, जैसे जैसे बुक में उसके बारे में बताया हुआ होता है। और वो कहती है कि अब मैंने इसकी बॉडी को पोजेस कर लिया है। वो अपनी इन्हीं सोचों में गुम होती है। इतने में उसकी मुलाजमा उसे फिर से उसके नाम से पुकारती है, जिसकी वजह से वो अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है और वो बगैर कोई सीन क्रिएट करे बगैर रूला की तरह एक्ट करके दिखाती है और तब लेजे में अपनी मुलाजिमा से पूछती है कि क्या हुआ। मुलाजिमा डरते डरते बताती है कि हुआ कोलैप्स कर गया है। ये सुनते ही रूला बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और फिर अपनी मुलाजिमा से पूछती है कि मुझे याद नहीं कि मैंने कुछ देर पहले क्या किया था। उसकी मुलाजिमा बताती है कि कुछ देर पहले आपने हुआ को उसके कमरे में लॉक कर दिया था और कहा था कि जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती वो बाहर नहीं आ सकता। ये सुनते ही वो जल्दबाजी में हुआ के रूम की तरफ जाने लगती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो यहाँ पर अभी नई नई आई है, तो इस वजह से वो अपनी मुलाजिमा को कहती है कि वो इसे गाइड करे। ये सुनते ही मुलाजिमा रीला को हुआ के रूम तक ले जाती है और वो उस दरवाजे पर पहुंचकर डरती डरती दरवाजा खोलती है और अंदर जाने लगती है। और अंदर जाते ही वो देखती है कि हुआ बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में बेड पर पड़ा हुआ है। वो उसे देखती है और उसकी तरफ जाने लगती है। इतने में हुआ उठता है और उसे मदर कह के पुकारता है। इसके साथ हमारी स्टोरी का ये पार्ट यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।